हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह को अल्लाह के रसूल से जो इश्क था और वो अल्लाह के रसूल की निस्बत की वजह से सादात से जो मोहब्बत थी आला हज़रत को, आज भी आला हज़रत की मज़ार पे अगर कोई सैयद जाए और जाने के बाद वहाँ दिल से हाज़री दे तो आला हज़रत का फैज़ अब भी सादात के लिए ख़ास है। ये मैं ऐसी वैसी बात नहीं कह रहा हूँ कि मैं कोई अकीदत में बोल रहा हूँ या मैं कोई अपने नारे लगवाने की, मेरे ऊपर ये बीती है, मुशाहिदा किया है मैंने इस बात का। मैं अरे टाइम हो जाएगा। मैं गया पहली मरतबे बरेली शरीफ, मुबीन भैया कहे चलिए बरेली उर्स में, कहा चलो। गया नहीं था, नाम सुनता था, आला हज़रत का नाम घर से सुना, नाते घर में पढ़ी जाती थी। मेरे बड़े अब्बा आला हज़रत का जिक्र करते रहते थे तो सोचता था कि बरेली शरीफ सुनता था। खैर मैं तैयार हो गया, कपड़े पहने। मेरे यहाँ से हरदोई से जब चलते हैं रास्ते में शाहबाद पड़ता है, शाहबाद में इन लोगों का चाय पी लें, तो खैर चाय के लिए रुके, होटल से चाय ले, मैंने चाय पी। जब मैंने जेब में हाथ डाला तो पैसे नहीं थे, पैसे ख़त्म हो गए। हमने कहा इधर डाला, तो पता चला कि जो कुर्ता मैं पहने था जिसमें पैसे थे वो मैंने टांग दिया और दूसरा कुर्ता पहन लिया, उसमें पैसे नहीं थे। अब मैं वहाँ पहुँच गया। पहुँचने के बाद वहाँ इंटर कॉलेज में लोग गए, कमरा वहाँ पे इलाट कराया। वहाँ एक साहब अपना वो प्लास्टिक की एक वो थी उसे बिछा बैठे थे, मैं उस पर बैठ गया। तबीयत ठीक नहीं थी, मेरे जुकाम था और बुखार भी था। मैं उस उनकी जो पन्नी बिछी थी प्लास्टिक की उस पर बैठ गया। वो आया, उन्होंने देखी कोना उठाया, ए उठो, आके बैठ गया। अभी बीड़ी पी के इसी पे बुझाओगे, जला दोगे, चल दिए। हमने सोचा गलती तो मेरी है, मैंने पूछा माफ़ करो और मैं उठ के किनारे बैठ गया। बहरहाल मुझे ज़ुकाम था और वहाँ वो लोग लंगर का खाना लेके आए, बिरयानी लेके आए। तो वो बिरयानी क्योंकि उसमें घी भी था और मेरे खराश बहुत हो रही थी, मैंने खाया नहीं, मैं ऐसे ही बैठ गया। उसके बाद सोचा दवा लेने, लेकिन पैसे नहीं। तो मैंने उन लोगों से कहा, तबीयत मेरी गैरत ने गवारा नहीं किया कि मेरे साथ में जो लोग हैं मैं उनसे कहूँ कि मैं पैसे भूल आया। मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने कहा चलो आला हज़रत की मज़ार शरीफ पहले फातिहा पढ़ लें। मैं आला हज़रत की मज़ार शरीफ पे गया और मैंने फातिहा पढ़ा और मैंने कहा कि मैं आपके पीर खाने के जो जद्दे आला हैं उनकी चौखट से आया हूँ। आपके पीर के जो जद्दे आला हैं उनकी चौखट से मैं आया हूँ और मेरे पास पैसे नहीं हैं, कुछ भी नहीं, मैं किसी से कहूँगा नहीं। मैंने फातिहा पढ़ा, इतना वहाँ पे मैंने अर्जी लगाई और आकर के मैं अपने कमरे में बैठ गया। और रात का बज गया था करीब 9, 9:30 बज गया था और दिन भर के चले हुए, कुछ खाया नहीं था, चाय भी नहीं पी। यकीन जानिए कमरे में वो लोग सब मौजूद हैं, पूछ सकते हैं आप, पूरा कमरा कम से कम 60-70 लोग बैठे हुए थे। सामने दरवाज़ा था, यूँ ऐसे बैठा हुआ था। एक नौजवान लड़का 17-18 साल का आया और सबको चीरता हुआ मेरे पास आया। मेरे हाथ में उसने इतनी बड़ी पॉलिथीन थमाई और कहा कि ये तबर्रुक है। मैंने रद्दी खोला उसको, जब उसको मैंने खोला उसमें हाथ की पक्की हुई रोटियां, चपातियां थी और पालक की सब्जी थी और रवे का देसी घी का हलवा और बिरयानी उसमें देसी घी की, और उसमें भाप उठ रही थी। जो आदमी घर पे नज़र कराएगा, खाना निकालेगा, नज़र दी जाएगी, कम से कम 15-20 मिनट लेके वहाँ से आएगा, आधा घंटा लग ही जाएगा। मालूम हो रहा था कि यूं ही बिल्कुल खाना अभी निकाल कर ले आया गया यहाँ पे। उसमें 20-25 रोटी और सब्जी, मैंने एक रोटी खाई, फिर सबने कहा सबको बांटो। सबने खाया तो एकदम मेरे दिमाग में ख्याल हुआ कि ये मुबीन भाई पूछो दूसरे कमरों में भी ये तबर्रुक आया है। तो मुबीन भाई भी कुछ समझे, हर कमरे में गया, कहा यहाँ कोई लड़का तबर्रुक दे गया जिसमें चपाती, पालक की सब्जी और बिरयानी और रवे का हलवा। तो आस-पास 4-6 कमरे में पूछा, लेकिन कहीं सबने इनकार किया कि यहाँ कोई कुछ नहीं दे गया। तो मैंने कहा ये आ करके सिर्फ मेरे हाथ में दे के गया और इसने इतने कहीं दरवाजे पे किसी पकड़ा देता कि ये तबर्रुक पकड़िए, वहाँ से चीरता फाड़ता आके मेरे हाथ में दे के चला गया। खैर कोई बात नहीं। उसके बाद वहाँ से चले हम लोग, कहाँ ताजुल शरिया से चलिए मिलने मुलाकात करने। वहाँ पहुँचे, मैं वापस हुआ तो बताया कि ताजुल शरिया खड़े हुए हैं, तो मैंने मिलने के लिए मैं गया। खैर अजहरी मियाँ साहब बैठे, खैरियत पूछी, सब
पूछा। उसके बाद उस वक्त उनके खादिम कारी जमील साहब थे।